हेलो कहानियों के दीवानों। आप सुन रहे हो डार्क स्टोरी। मैं विशाल, एडिटर आदित्य के साथ। पहले ही बता देता हूँ, डार्क स्टोरी में सिर्फ स्टोरी नहीं, घटनाएं सुनाई जाती है। आज इस ऑडियो में जो किस्सा सुनने वाले हो, ये मैंने सुना था मेरे दोस्त राजेश के पास। तो थैंक यू राजेश, आज की कहानी देने के लिए। तो बात को बिना बढ़ाए शुरू करते हैं डार्क स्टोरी का एक नया एपिसोड। तो राजेश ने कहा कि ये जो किस्सा हुआ था ये उसके अंकल की बेटी के साथ। तो आज से करीबन 2 साल पहले की ये बात है। तो उस टाइम उसके अंकल की बेटी के साथ सब नॉर्मल हो रहा था, पर बात कुछ उस 2 साल पहले सब नॉर्मल था, ऐसे जैसे होता है। पर कुछ ही दिन ना, जब अंकल आंटी के साथ उनकी बेटी सोती थी। उनकी बेटी के नाम था प्रिया। तो प्रिया राजेश के अंकल आंटी के साथ ही सोते थे। तो जब प्रिया सुबह उठती थी, वो देखती थी अपने उसके पाँव में मिट्टी या पत्ता ऐसे लगे हुए थे। तो अंकल आंटी ने भी नोटिस किया ये बात, कुछ समझ नहीं आ रहे थे। फिर एक दिन क्या हुआ, अंकल आंटी सो रहे थे, प्रिया भी सो रहे थे। तो उस टाइम क्या किया, अंकल का नींद अचानक से खुल गया। उन्होंने देखा प्रिया नहीं है, तो उनको लगा बाथरूम गई होगी, पर बाथरूम में गई नहीं है। तो उन्होंने देखा कि मेन डोर खुला है, रूम का जो मेन डोर है वो खुला है। तो उनको लगा बाहर ही गई होगी। तो वो भी नींद, पहले बाहर पानी पीने गई होगी, तो वो भी नींद में फिर नींद सो गई। तो ऐसे ऐसे बहुत दिन चल रहा था। पाँव सुबह उठते थे तो चूल बाल बिखरे हुए थे, हाथ में पत्ता वत्ता या पाँव में मिट्टी लगा हुआ रहता था। तो ऐसा लगता था कहीं पे रात को जाके आती थी। तो वो प्रिया को भी कुछ याद नहीं रहता था, कुछ ऐसे नहीं होता था। तो वो बस एक ही चीज़ कह रही थी कि एक बूढ़ा आदमी आता है, मुझे गोदी में लेके चला जाता है, बस सब पूछने के पे। तो सबको ठीक नहीं लगा। तो एक दिन क्या किया, प्रिया के पापा ने उनके क्या किया, प्रिया के हाथ के साथ एक रस्सी बांध के उनके हाथ में बांध दिया। तो जब प्रिया उठेगी तो उनको समझ आएगी। पर उस दिन रात को ना, प्रिया के पापा नहीं सोना चाहते थे, पर फिर भी नींद आ गई। उन्होंने देखा, सुबह उठ के देखा प्रिया सोई हुई थी, फिर भी उनके हाथ में जो डोरी थी ना वो खुला हुआ था। प्रिया को बहुत पूछने से वो कुछ नहीं कह रहा था, वो सिर्फ यही कह रहा था कि रात को एक बूढ़ा आदमी आता है, मुझे गोदी में लेता है, लेके एक पेड़ के ऊपर जाता था और मुझे बहुत कुछ खाने को देता था। तो प्रिया के पापा ने बहुत उस टाइम को उनको नॉर्मल नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया, एक तांत्रिक के पास गया, तांत्रिक को सब बात बताए। तांत्रिक घर में आया तो सब कुछ देखा, पूछा कहाँ ले जाती है, ऐसे सब देख के उन्होंने बताया कि उनके घर के पास जो पेड़ है वहाँ पर एक ब्रह्मदत्त रहता है। तो वो ब्रह्मदत्त तुम्हारी बेटी को वो अपना बेटी समझ रहा है, इसके लिए वो रात को आता है, उसको लेके अपने पास लेके खेलता है, खिलाता है, इसलिए ये। तो प्रिया के पापा ने कहा कि इससे निकलने का कोई तो ज़रिया होगा ना। तो उन्होंने, तांत्रिक ने कहा कि देखो, एक ही उपाय है, वो है प्रिया को उन्होंने अपना बेटी समझ गया है। ब्रह्मदत्त ने प्रिया को अपना बेटी समझ गई है, तो गया है। तो तुम प्रिया की शादी करवा दो, नहीं तो वो उनको बेटी समझ के रहेगी। तो प्रिया के पापा ने कहा कि अगर मैं बेटी को अभी शादी करवा दूँ, उसका उम्र तो बहुत छोटी है, शादी की उम्र नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि, तांत्रिक ने कहा कि ऐसी कोई फैमिली ढूंढो जो अभी थोड़ा बहुत ऐसे नॉर्मल से शादी करवा दो, फिर आगे जाके बड़ा करके धूमधाम से शादी करा देना। तो प्रिया के पापा ने ऐसे ही एक फैमिली को ढूंढा, तो
शादी करवा दी, तो उसके बाद से प्रिया के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो यही था राजेश का बताया हुआ एक कहानी नहीं, किस्सा। तो आज की ये किस्सा आप लोगों को कैसे लगा, आप लोग ज़रूर बता सकते हो हमें कमेंट में। और आपके पास भी ऐसे कोई किस्सा है तो ज़रूर हमें भेज सकते हो। हमारा जो ईमेल आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में पिन है, तो उस ईमेल आईडी में अपना स्टोरी हमें भेज सकते हो। और भूत होता है क्या नहीं होता है, इसके लिए कोई आर्गूमेंट में हम नहीं जा सकते। भूत है या नहीं है, पूरा आपका अपना सोच। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए कोई वीडियो में, तब तक खुश रहिए।